हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड दैट इज वर्ब। हम सब जानते हैं कि सेंटेंस कोई भी हो, बिना वर्ब के इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखा ही नहीं जा सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ब जो है ना वो पूरे इंग्लिश ग्रामर का बेस है, यानी इसी बेस पे, इसी वर्ब पे पूरा ग्रामर खड़ा है। तो वर्ब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है इंग्लिश में। चलिए, वर्ब का डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? तो वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन हिंदी में कहते हैं कि कोई भी एक ऐसा वर्ड लिखा हो जिससे किसी काम को करने या होने का बोध हो तो उसे वर्ब कहते हैं। अब वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देयर मे बी लॉट्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी, देयर मे बी लॉट्स ऑफ डेफिनेशन इन इंग्लिश ग्रामर। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड होता है विच शोज, जो दिखाता है एन एक्शन। किसको दिखाता है? एक्शन को, या फिर स्टेट को, या फिर पोजीशन को। अब समझिएगा, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है उससे एक्शन, स्टेट या पोजीशन की बात हो तो वो वर्ब होता है। अब एक्शन वाले कैसे वर्ब होते हैं? तो कोई भी एक ऐसा वर्ड, एक्शन वर्ब का मतलब होता है कि कोई एक वर्ब लिखा हो जिससे लगे कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, यानी बॉडी का कोई भी पार्ट कोई काम कर रहा है, तो वो एक्शन वर्ब है। जैसे देखिए, यहां पे मैंने लिखा विप। तो विप एक्शन वर्ब है कि नहीं? बिल्कुल है। रोने में बॉडी का कौन सा पार्ट काम करता है? माउथ। या फिर लाफ कहो, वही है। या फिर चलो रन, दौड़ने में बॉडी का कौन सा पार्ट काम करता है? पैर। राइट, जंप, टीच, ईटीसी। ये सब होते हैं एक्शन वर्ब जिसमें बॉडी का कोई पार्ट काम करता है। उसके बाद ये स्टेट को भी दिखाता है। स्टेट वाले भी वर्ब होते हैं। जैसे स्टेट वाले कौन से वर्ब हो जाएंगे? तो इसमें बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा। जैसे अगर आप किसी को लाइक करते हैं, जैसे मैंने कहा लाइक, तो आप बताइएगा, लाइक करने में बॉडी का कोई पार्ट काम करता है? नहीं। ये एक स्टेट है, एक मेंटल स्टेट है। तो लाइक करना। अच्छा, लव करना, लव करने में बॉडी का कोई पार्ट काम कर रहा है? नहीं। हाथ पैर, शरीर का कोई भी पार्ट नहीं। ये एक स्टेट है। लाइक, लव, हेट, वांट, प्रीफर, विश, इटीसी। तो ये जो वर्ब होते हैं ये स्टेट होते हैं। चलिए, एक और होता है वर्ब पोजीशन को भी दिखाता है। पोजीशन, तो पोजीशन को दिखाने वाले वर्ब देखिएगा। पोजीशन को जो दिखाने वाले वर्ब होते हैं वो होता है, उसमें से एक है हैव, बिलोंग, कंटेन, जैसे आई हैव अ कार, अगर देखते हैं कि आई हैव अ कार तो उस कार पे किसका पोजीशन है? मेरा। तो ये सब पोजीशन वाले वर्ब होते हैं। तो कोई भी वर्ड लिखा हो जिससे एक्शन, स्टेट या फिर पोजीशन की बात की जाए तो उसको बोलते हैं वर्ब। ये वर्ब का बेसिक सा डेफिनेशन है। डेफिनेशन कोई भी हो सकता है, किसी भी किताब से आप कोई भी डेफिनेशन बोलिए, सब सही है। अब देखिए, मैंने बोला कि वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें आप वर्ब तो आसानी से पहचान ही सकते हैं। जैसे लिखा है सी रोट अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। तो इसमें वर्ब कौन है? ये रोट है, ये है वर्ब। सी फेल ऑफ द ट्री, वो पेड़ से गिर गया, इसमें वर्ब कौन है? ये वर्ब है। रिया इज माई सिस्टर, इसमें वर्ब कौन है? ये इज वर्ब है। आई हैव नो मनी, इसमें ये जो हैव वर्ड है ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब तो पहचानना बिल्कुल आसान है, वैसे भी आप पहचान लीजिएगा। लेकिन देखिएगा, सी राइट ए स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। यहाँ पे जो वर्ब है ये कौन सा वर्ब है? एक्शन। एक्शन वर्ब जो होता है ना, ये डूइंग भी हो सकता है और हैपनिंग भी हो सकता है। अब डूइंग और हैपनिंग का मतलब क्या होता है? कि कोई भी अगर एक्शन वर्ब लिखा हो, उस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो डूइंग वर्ब है। सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है बल्कि हो रहा है, हैपन, तो वो हैपनिंग वर्ब है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, सी रोट अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी, एक्शन वर्ब है लिखना, ठीक है। ये डूइंग की हैपनिंग, तो यहाँ पे लिखने का काम किया जा रहा है, तो ये डूइंग वर्ब है। सी फेल ऑफ द ट्री, वो पेड़ से गिर गया, ये भी गिरना एक एक्शन वर्ब है, लेकिन डूइंग की हैपनिंग, तो ये किया नहीं गया, ये हो गया। तो यहाँ पे जो ये फेल वर्ब है ये हैपनिंग है।
रिया इज माई सिस्टर, यहाँ पे ना डूइंग है ना वर्बनिंग है, ये स्टेट वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है जो बीइंग है, एक अवस्था को दिखा रहा है, बीइंग स्टेट। आई हैव नो मनी, यहाँ पे मनी पे किसका अधिकार है, मेरा, तो ये पोजीशन वाला वर्ब है, तो ये होते हैं। तो वर्ब तो बहुत आसान है, डेफिनेशन बहुत आसान है। अब बात करते हैं वर्ब के टाइप्स की। तो सबको पता होगा कि ये जो वर्ब होते हैं, जब भी हम वर्ब की बात करते हैं, वर्ब तो समझ गए, डूइंग, हैपनिंग, बीइंग वाले जो वर्ड होते हैं वो वर्ब होते हैं। चलिए, वर्ब जो होते हैं ना, ये बेसिकली या मेनली दो टाइप के होते हैं, ये सबको पता होना ही चाहिए। बेसिक में मैंने ये पढ़ा दिया है। जैसे वर्ब के दो टाइप होते हैं, एक को बोलते हैं मेन वर्ब, या इसका एक और नाम होता है प्रिंसिपल वर्ब, या इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। चलो, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ना, ये तीन टाइप में होते हैं। देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब में जो पहला आता है वो होता है प्राइमरी। हेल्पिंग वर्ब को अगर हम शॉर्ट में एच वी लिखें तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पहला होता है। दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तीसरा होता है जो होता है, इसको बोलते हैं सेमी मॉडल, सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, या इसको मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप जाइए इसी YouTube चैनल पे, जो क्लास मैंने पढ़ाया हुआ है, क्लास 6, 7, 8, वहां पे बेसिक का जो क्लास 6 है, 7 है, 8 है, 10 से 12 मिनट का एक लेक्चर है, वहां पे मैंने पूरे वर्ब में जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसको पूरे डिटेल से समझाया हुआ है, ठीक है, कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो ऐसा वर्ब, अ वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब। हेल्पिंग का मतलब हेल्प करने वाला वर्ब ही हेल्पिंग होता है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है, 24 होती है। यानी हेल्पिंग वर्ब की संख्या क्या है, लिमिटेड है, फिक्स है। जिसमें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आता है, इसमें आता है बी, डू और हैव। ये होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, बी, डू, हैव। बी में इज, आर, एम, वॉज वर आता है। डू में डू, डज और डिड आता है। हैव में हैव, हैज और हैड आता है। मॉडल्स की संख्या 10 होती है। सेमी मॉडल 3 होते हैं, जिसमें आता है डेयर, नीड और एक होता है यूज्ड टू। ये सेमी मॉडल्स होते हैं। अच्छा, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी होता है। ये जो बी डू हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी होता है। ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब केवल हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं। सेमी मॉडल हेल्पिंग वर्ब, सेमी का मतलब होता है आधा, यानी ये आधे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यानी डेयर, नीड, यूज टू, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, साथ में ये मेन वर्ब भी होते हैं। अगर ये आपको पता नहीं है कि मॉडल 10 कौन कौन से होते हैं, ये बी डू हैव में कौन कौन सा वर्ब आता है, बी डू हैव अगर मेन वर्ब का काम करता है तो इसके 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, 10 सेमी मॉडल्स, सॉरी 10 मॉडल्स कौन कौन से हैं, सेमी मॉडल्स कौन कौन से हैं, तो आप जाइए पीछे और क्लास 6, 7, 8 पे देखिए, वहां पे मैंने पूरा हेल्पिंग वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि बी डू हैव का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है, V1, V2, V3, V4, V5 क्या होता है, मॉडल्स कौन कौन से हैं, सेमी मॉडल्स कौन कौन है। तो अगर बात करें हम, मतलब हेल्पिंग वर्ब जो है ना 24, इसको हम बहुत अच्छे से प्राइमरी में या बेसिक्स में पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे हमें बेसिक्स को नहीं पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये क्लास जाकर देखिए, 10 से 12 मिनट का एक क्लास होगा, आधे घंटे में आपका सब हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें पढ़ना है मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो है मेन वर्ब। मेन वर्ब के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। जैसे मेन वर्ब में आता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब, एक्शन, नॉन एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, कॉस्टिव वर्ब। ये सारे वर्ब जो हैं हमें पढ़ना है, ठीक है। और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन वर्ब के जो टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव से ही आज की क्लास शुरू करते हैं। तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के बारे में और जानकारी चाहिए, पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए, तो पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस है
टाइप्स ऑफ मेन वर्ब में। अच्छा, मेन वर्ब की संख्या कितनी है? तो वर्ब बहुत है, वर्ब की संख्या बहुत है, इसमें मात्र 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बाकी सारे जो है मेन वर्ब्स हैं। ये हेल्पिंग मेन दोनों होता है, ये हेल्पिंग मेन दोनों होता है, ये केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। चलिए आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो वर्ब आप लोग समझ गए हैं, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर आपको जानना है, इफ यू वांट टू टेक बेसिक नॉलेज अबाउट हेल्पिंग वर्ब, देन गो एंड वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब पढ़ना है, इसमें जो पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। अभी मैंने बताया कि मेन वर्ब के बहुत सारे टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, एक्शन, नॉन एक्शन, तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो बहुत आसान है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। देखिए सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? तो जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए वो ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। अब समझिएगा, देखिएगा, सिंपल शब्द कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? अ वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है आफ्टर इट, अपने बाद। एक ऐसा वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कैसा वर्ब कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई वर्ब लिखा हुआ है, ये एक वर्ब है, अगर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये वर्ब है, अगर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो इस वर्ब को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। शॉर्टकट में मैंने लिखा है टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं? तो वर्ब से कैसे पहचाने कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही लिखा हुआ है? तो सिंपल है, अगर वर्ब से व्हाट का रिप्लाई आ रहा है या वर्ब से होम का रिप्लाई आ रहा है, तो वर्ब से व्हाट और होम का जो रिप्लाई आता है वो हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये तो आपको पता ही होगा। तो सिंपल, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है उसे बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा कि आई टीच इंग्लिश, और एक और एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे आई टीच इंग्लिश ही देखिएगा। आई टीच इंग्लिश का मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, इसमें आई सब्जेक्ट है, टीच जो है ये टीच वर्ब है। इंग्लिश क्या है? तो आई टीच मैं पढ़ाता हूं क्या। अगर इस वर्ब से व्हाट पूछिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? ये इंग्लिश, तो ये इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अगर इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो इस वर्ब को बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, सी रीड्स अ पोएम, सी रीड्स अ पोएम, ये पोएम पढ़ती है। देखिएगा, सी सब्जेक्ट है, रीड जो है ये एक वर्ब है, हमें पहचानना है रीड ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। सिंपल है, देखना है इसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो सी रीड्स वो पढ़ती है व्हाट, क्या पढ़ती है? तो अ पोएम। तो अ पोएम इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब को हम बोल देंगे ये कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब पहचानना मेरे भाई बिल्कुल आसान है। क्या होता है? अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी हो लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब मैं यहां पे लिखता हूं बी करके, इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, यहां पे मैं डेफिनेशन लिखता हूं। अब देखिएगा, मैंने यहां पे क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है? इनट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब व्हिच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, एक वर्ब जो व्हिच डज नॉट टेक, जो नहीं लेता है एक ऑब्जेक्ट को अपने बाद, यानी जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेता है इस कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं? कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये वर्ब है, अगर वर्ब के बाद, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया तो ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आए, कुछ भी आए लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आए, तो इस वर्ब को बोलेंगे कि हम ये है इनट्रांजिटिव वर्ब, आईटीवी शॉर्ट में। अच्छा, जनरली देखिएगा,
अच्छा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो क्या आता है? तो कुछ भी आ सकता है, कंप्लीमेंट आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा, किसी को आई टीच इंग्लिश को मैं लिख देता हूँ ऐसे, आई टीच फास्ट। मैंने लिखा आई टीच फास्ट, मैं तेज पढ़ाता हूं। इसमें आई सब्जेक्ट है, टीच जो है एक वर्ब है, और फास्ट क्या इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है? व्हाट का रिप्लाई है? आई टीच व्हाट, फास्ट इसका आंसर नहीं है, होम इसका भी आंसर नहीं है, यानी ये फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। तो हमें मतलब है ऑब्जेक्ट से। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो इस वर्ब को बोलते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ आया कुछ? देखो एक और एग्जांपल लिखते हैं, जिसे रीड से ही लिख देते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी रीड्स लाउडली, वो मतलब लाउडली, जोर जोर से पढ़ती है। यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, रीड्स क्या है? वर्ब है, और लाउडली इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब। यहाँ पे भी ये फास्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? एडवर्ब है। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तभी है ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी आए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, एडवर्ब आ गया, तो ये हो गया इंट्रांजिटिव, आई टी वी। तो याद रखिएगा, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब, अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, कुछ भी आए, ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ भी आए, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा देखिए, टीच यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, यहीं पे टीच इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे रीड ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे रीड इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि बताओ, आप ही बताइएगा, जैसे मैंने लिख दिया कि एक कोई भी वर्ब लिखते हैं, टीच, रीड, राइट। अगर आपसे पूछता है कि कोई राइट, बताओ राइट ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो अगर आप कहेंगे ट्रांजिटिव तो हो सकता है वो राइट के बाद ऑब्जेक्ट लिखे इंट्रांजिटिव, सॉरी, अगर आप कहेंगे ट्रांजिटिव है तो हो सकता है वो राइट के बाद ऑब्जेक्ट ही ना लिखे, उसको इंट्रांजिटिव बना दे। अगर आप कहते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब है, कि चलो इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, तो हो सकता है ऑब्जेक्ट लिख के इसको ट्रांजिटिव वर्ब बना दे। यानी जब भी पूछा जाए कि बताइए कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, राइट ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो जब तक उस वर्ब को सेंटेंस में यूज न किया जाए, वी कैन नॉट डिसाइड वेदर द वर्ब इज ट्रांजिटिव और नॉट। कहने का मतलब है कि जब तक इस वर्ब को सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, तब तक हमें डिसाइड नहीं करना है कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव बोल दो, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव बोल दो, बहुत आसान है। अच्छा देखिए, अच्छा इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार जो हमने पढ़ा है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, एक बार उसको सम अप कर लेते हैं। सिंपल भाषा में ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी है ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर सिंपल भाषा में कहा जाए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स मतलब हैव ऑब्जेक्ट्स, जिस वर्ब के साथ जिसके पास क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब डोंट हैव ऑब्जेक्ट्स, जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो इंट्रांजिटिव होते हैं, हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं। अब ये समझना है कि हमेशा इंट्रांजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो वर्ब्स है ना, इनके बाद हम व्हाट या होम का रिप्लाई लिख ही नहीं सकते हैं। जैसे अगर किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, या तो व्हाट का रिप्लाई लिख दो या होम का रिप्लाई लिख दो, लेकिन ये जो वर्ब्स हैं इसके बाद व्हाट या होम का रिप्लाई लिख ही नहीं सकते। पहले वर्ब्स को देख लेते हैं, जैसे है गो, कम, लाफ, weep, cry, sit, stand, fall, wait, lie, die, sleep, arrive, sneeze and so on। जैसे देखिए, ये सारे वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पॉसिबल नहीं है। जैसे देखते हैं, आई गो, मैं जाता हूं, व्हाट का रिप्लाई लिख सकते हैं? नहीं। होम का रिप्लाई लिख सकते हैं? नहीं। आई कम, आई एम कमिंग, व्हाट या होम का रिप्लाई लिख सकते हैं? नहीं। जैसे आई लाफ, आई एम लाफिंग, आई लाफ व्हाट, होम। यानी ये जो ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद व्हाट या होम का रिप्लाई लिख ही नहीं सकते हैं। जब व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पॉसिबल ही नहीं है। और जब ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं सकते हैं तो ये हमेशा कैसे वर्ब होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो ये कुछ जो है हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। इसके अलावा बाकी जो वर्ब्स होते हैं, इंग्लिश में जो मैक्सिमम वर्ब्स हैं, उनको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से। ठीक है।
अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि जैसे मैंने पढ़ा था टीच, ट्रांजिटिव भी होता है, इंट्रांजिटिव, राइट ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, यानी ज्यादातर वर्ब्स को, इंग्लिश में ज्यादातर वर्ब्स को आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगले क्लास में हम और ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के। ये जो ट्रांजिटिव के प्रकार होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, उनको देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। चलिए, थैंक यू।